बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सिलेक्टिव पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमने इसको एक्सपेंड करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। फार्मूला मैंने लिख दिया है 1 + x पावर n इसकी इक्वल होता है। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब आपको दिया हुआ रेडिकल 24। तो हमने बात की थी कि अगर आपको रेडिकल दिया हुआ है तो नंबर ऐसा एडजस्ट करना है कि उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। अगर क्यूब रूट दिया हुआ है तो फिर नंबर ऐसा एडजस्ट करना है कि उसका क्यूब रूट निकल जाए। और अगर फिफ्थ रूट दिया हुआ है तो आपने नंबर ऐसे एडजस्ट करना है कि उसका फिफ्थ रूट निकल जाए। ठीक है, तो अब ये दिया हुआ है 24, तो मैंने क्या लिख दिया 25 - 1 24 होता है। पहला नंबर 1 होना चाहिए तो हमने 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ 25 नहीं था तो डिवाइड हो गया। अब ये रेडिकल अलग अलग कर दिया, तो रेडिकल 25 क्या होता है 5 होता है, हाफ का मतलब रेडिकल होता है। तो अब आइए हम इस पर फार्मूला लगा देते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ऊपर का फार्मूला लगा देते हैं जो भी हमने ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो अब आप देखें x का मतलब क्या है -1/25 और n का मतलब क्या है 1/2। 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 अपनी जगह रहेगा। फिर n का मतलब क्या है 1/2। x का मतलब क्या है -1/25। फिर आपके पास क्या है n मतलब 1/2। फिर n - 1 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और अब आप देख रहे हैं कि ये 2 फैक्टोरियल हो गया और -1/25 का स्क्वायर यहीं तक रख लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास 1 + माइनस 25 2 ज़ा 50। ये आपके पास 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल हम जो है ना इसको लेके चलेंगे। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1 अपनी जगह रहेगा 1/2। अब देखें स्टूडेंट्स, हाफ में से 1 निकलेगा तो -1/2 बचेगा। और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपके पास 6 2 5। पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया 5 1 -1/25 का मतलब क्या होगा 0.02 0.02। अब डियर स्टूडेंट्स देखें प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 × 625। इसको फिर हम क्या करते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से और डायरेक्ट इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.0002। ये हमारे पास इसका। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट हमारे पास 0.9798। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 4.899 4.899। ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा कि आपने आंसर सही कैलकुलेट किया है या कोई गड़बड़ की है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 28। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं थोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला आप बार बार लिख लिया करें ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। ये है 1 + x पावर n किसकी इक्वल होता है 1 + nx n -1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। अब आप देखें क्या दिया हुआ है आपको क्यूब रूट 28। तो अब आप देखें कि 28 मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर निकलना चाहिए, क्यूब रूट है तो उसका क्यूब निकलना चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया 27 + 1 28 होता है क्योंकि 27 का क्यूब रूट निकल आता है। तो अब आप देखें 27 को आप कॉमन ले लें तो क्या बच गया आपके पास 1 + 1/27 क्यूब रूट। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 पावर 3 और ये क्यूब रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ 1/3।
अलग अलग कर लेते हैं और फिर हम इसको फार्मूला लगा देते हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n का मतलब है 1/3 और x का मतलब क्या है 1/27। फिर आपके पास क्या है n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर मतलब 1/27 का स्क्वायर। यहाँ आकर इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 3, 1, ये हो गया आपके पास 81। अब यहाँ देखें 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, ये 1/3 हो गया। 3 1 ज़ा 3, 1 में से 3 निकलेगा तो -2/3 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 27 का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 स्क्वायर दैट इज़ 729। तो अब थोड़ा सा हम इस पर डायरेक्ट काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, 1 अपनी जगह रहा, 1/81 आपके पास इसका रिजल्ट आया 0.0123 प्लस माइनस माइनस ऊपर 2 है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 0.000152। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर लेते हैं तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, 1.01219। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3.0365। ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया किसका, 28 का। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके लिए सिलेक्ट किया था। अब आइए एक और पार्ट आपसे शेयर करते हैं, आगे चलते हैं। द सेम सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपके पास 1 प्लस x पावर n, फार्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो। अब इसको हम लिखते हैं, ये है 252। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देखें 252 है और इसका 5th रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 243 प्लस 9 और 5th रूट है तो क्या हो जाएगा 1/5। सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम है। 243 आप कॉमन ले लीजिए तो ये बच गया 1 प्लस 9/243 और ये हो गया 1/5। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास क्या सिचुएशन बनी। आप पावर्स को अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा 243 पावर 1/2 और 1/5 और इसकी पावर को हम ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 243 पावर -1/5। अब आप देख रहे हैं कि 3 पावर 5 बचेगा। 3 पावर 5 होता है 243, 3 पावर 5 1/5 और इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देते हैं, दोबारा वही सेम सिचुएशन है। तो ये हो गया हमारे पास 1 अपनी जगह रहेगा, n मतलब -1/5, x 243, ये हो जाएगा -1/5 अपनी जगह रहेगा, n-5 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर मीन्स 9/243 का स्क्वायर पावर क्लोज। तो अब आप देखेंगे इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया मेरे पास 3/5। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हम क्या कर लेते हैं, 1 माइनस 9 1 ज़ा 9, 243 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो ये हो जाएगा 1215। ये हमारे पास, इसको हम पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। चूँकि 2 माइनस आएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो नेट रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0000164। इसका रिज़ल्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0074 प्लस 0.000164। प्रॉपर सॉल्व कर लें, 3 से डिवाइड कर लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.3309। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स आपसे शेयर किए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।